हमने भारतवर्ष के अधिक से अधिक राजाओं को तो अपने पक्ष में कर लिया है, परंतु अब भी एक शक्तिशाली राजा शेष है जिसकी सेना पल भर में युद्ध का पांसा पलट सकती है। मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण की बात कर रहा हूं। यदि उनसे अपनी रिश्तेदारी का अधिकार जताकर तुम सहायता मांगोगे तो वो इनकार नहीं करेंगे। भ्राता श्री सम्राट युधिष्ठिर चाहते हैं कि तुम पांडवों के पक्ष में होकर उन्हें बल और गौरव प्रदान करो। तुम हमारे पक्ष में युद्ध करो। हे वासुदेव, मैं भी आपसे सहायता मांगने आया हूं कि आप कौरवों की ओर से युद्ध में भाग ले। तुम दोनों मेरे अपने हो, मेरे संबंधी। मैं किसका मित्र बनूं, किसका शत्रु, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि इस युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैं पांडवों के विरुद्ध युद्ध करके उनका बल क्षीण कर दूंगा। मैं प्रतिदिन उनके 10,000 सैनिकों का वध करूंगा और उनके वीरों, महावीरों, रथियों और महारथियों का वध करके उन्हें शक्तिहीन बना दूंगा, परंतु मैं पांडवों का वध नहीं करूंगा। यदि पांडवों के पास अस्त्रों शस्त्रों का भंडार है तो मैं भी कहां कंगाल हूं। नहीं मधुसूदन, मुझे युद्ध की चिंता नहीं। युद्ध तो अब मेरी अभिलाषा बन गया है। अपने सीने में दबी इस चिंगारी को मैं 13 वर्षों से इतने हौले हौले फूंक रही हूं कि न तो ये बुझ सके और न ही भड़क सके। मगर आज कौरवों की भरी सभा में तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है, उसके बाद अपने सीने में वनवास काटने वाली इस चिंगारी के स्वतंत्र होकर भड़कने का समय आ गया है। आज इस बात का पता चल गया है कि सारे के सारे कौरव दृष्टिहीन हैं, सभी अंधे हैं। यदि मेरी पुत्र वधू ने उन सबको अंधा कहकर अपमानित करने की चेष्टा की थी तो ठीक ही किया था। नहीं बुआ, यद्यपि तुम्हारा कहना सत्य भी है तो उचित नहीं है। उचित नहीं है? मधुसूदन, मेरी पुत्र वधू ने वस्त्र हरण के समय जो पीड़ा भोगी थी और मेरे पुत्रों ने वनवास में जो पीड़ा भोगी है, वो पीड़ा और इन सब के साथ इन 13 वर्षों में मैंने जो पीड़ा भोगी है, वो पीड़ा इस पीड़ा के आगे तो कुछ भी नहीं है जो आज तुमने भोगी है। फिर भी तुम ये कहते हो मधुसूदन कि मेरा कौरवों को कोसना उचित नहीं है? बुआ, तुम मेरी किस पीड़ा की बात कर रही हो? मधुसूदन, तुम सब कुछ जानते हो, सब कुछ समझते हो। क्या तुम्हारे छुपाने से मेरे पीड़ित मन से ये बात छुप सकती है कि आज तुमने शांति के प्रयास के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन वो हठ धर्मी और नासमझ लोग नहीं माने और तुम्हें बंदी बनाने की चेष्टा की, यहां तक कि तुम्हें अपना दिव्य और भव्य रूप दिखाने पर विवश कर दिया। बताओ, क्या उस समय तुम्हारा मन पीड़ित नहीं हुआ था? भगवान को ये साबित करना पड़ा कि वो भगवान है, सर्वशक्तिमान है। उस समय तुमने जो पीड़ा भोगी, उसके सामने हम सबकी सामूहिक पीड़ाएं कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम सब तो केवल मनुष्य मात्र हैं। बुआ, मेरी पीड़ा को छोड़ो और ये बताओ कि यहां से लौटकर तुम्हारी ओर से पांडवों को क्या संदेश दूं? कहो कि क्षत्राणियां यदि जीती हैं तो केवल इसलिए कि अपने वीर पुत्रों को युद्ध भूमि में यशस्वी होते देखें। 13 वर्षों तक मैं अपने पुत्रों के मुखमंडल का दर्शन नहीं कर सकी, मगर अब जब वो मेरे सामने आए तो अपने शत्रुओं के रक्त से विजय तिलक लगाकर ही मेरे सामने आए, वरना नहीं। पांडवों और श्री कृष्ण की ओर से
शांति का अंतिम प्रयास भी विफल होने के बाद कौरवों ने हस्तिनापुर में तो पांडवों ने विराट नगरी में युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर क्षेत्र के राजा को इस महायुद्ध में अपनी ओर से लड़ने के लिए न्योते भेजे गए और बड़े बड़े राजे महाराजे सम्राट युधिष्ठिर और कौरवों की सेना में उपस्थित होकर अपनी अपनी सेनाएं उनके नेतृत्व में देने लगे और दूसरी तरफ पांडवों की सेवा में भी बड़े बड़े राजे महाराजे सम्राट युधिष्ठिर को अपनी अपनी सेनाएं उनके नेतृत्व में देने लगे। शक्तिशाली महाबलशाली महाराज कनौज शस्त्रों से सुसज्जित अपनी 2 लाख सेना के साथ कौरवों की सेना में सम्मिलित हो रहे हैं। तोमर नरेश महाराज कंबोज अपने विशाल सैनिकों के दल बल के साथ पांडवों की सेना में सम्मिलित हो रहे हैं। वाह, कौरवों के पक्ष में बड़े बड़े राजे महाराजे हैं मामाश्री। हमने छल से काम लेकर बहुत से राजाओं को अपने साथ कर लिया है जो पांडवों को साथ देने वाले थे मामाश्री, यहां तक कि पांडवों के सगे मामा अर्थात महाराज शल्य को भी हमारे साथ कर लिया है। अब हम पांडवों से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। हमारी विशाल सेना है, अस्त्र शस्त्रों का भंडार है। अब हमारी विजय निश्चित है। नहीं भांजे नहीं, अभी हमारी विजय निश्चित नहीं है। क्यों मामाश्री, क्यों? अब भी आप हमारी विजय पर संदेह क्यों रखते हैं? एक ही संदेह है भांजे, वो ये कि हमने भारतवर्ष के अधिक से अधिक राजाओं को तो अपने पक्ष में कर लिया है, परंतु अब भी एक शक्तिशाली राजा शेष है जिसकी सेना पल भर में युद्ध का पांसा पलट सकती है और हम जीती हुई बाजी हार सकते हैं। आप किस राजा की बात कर रहे हैं मामाश्री? मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण की बात कर रहा हूं, जो उस अर्जुन का प्रिय मित्र भी है। भांजे, इससे पहले कि अर्जुन वहां पहुंचे, तुम्हें द्वारकाधीश से सहायता अवश्य मांग लेनी चाहिए। हाँ, परंतु मामाश्री, वो किसी भी परिस्थिति में पांडवों का ही साथ देंगे ना। यदि उन्हें धर्म संकट में डाल दो तो वो तुम्हारी भी सहायता करेंगे। मामाश्री, मैंने उनका अपमान करके उन्हें बंदी बनाने का आदेश दिया था, तो फिर मैं किस मुंह से उनसे सहायता मांगूंगा? अरे भांजे, उसके लिए तो तुम उनसे क्षमा भी मांग चुके हो। सुनो, यदि उनसे अपनी रिश्तेदारी का अधिकार जताकर तुम सहायता मांगोगे तो वो इनकार नहीं करेंगे। उनका कोमल हृदय अवश्य पिघलेगा भांजे, अवश्य। हाँ, देख लिया प्रभु, मामा शकुनी ने कैसी कुटिल चाल चली है। इस बार तो वो आपको भी धर्म संकट में डालने का प्रयास कर रहे हैं। देवी, जुआ खेलने वाले मनुष्य की प्रवृत्ति छल कपट से इतनी दूषित हो जाती है कि वो अपने जीवन के हर पल हर क्षण छल और कपट के सहारे कुटिल चालें ही चलता रहता है। परंतु इस चाल का उत्तर अब आप क्या देंगे? एक तरफ तो मामा शकुनी ने दुर्योधन को महासंग्राम के लिए आपसे सहायता मांगने के लिए पट्टी पढ़ाकर भेजा है, तो दूसरी ओर अर्जुन आपका सखा और भक्त होने के नाते आपसे मदद मांगने आ रहा है। दोनों का आप पर अधिकार है। हाँ देवी, देखने में तो यह समस्या बड़ी गंभीर दिखाई देती है कि मैं किसे हाँ कहूं और किसे ना। परंतु ना ही मैं अपने सखा
और भक्त अर्जुन को निराश कर सकता हूं और ना ही दुर्योधन को उसके अधिकार से वंचित रख सकता हूं। शकुनी के कहने पर दुर्योधन द्वारिका पहुंचा और कृष्ण के कक्ष में आया। द्वारिकाधीश सो रहे थे। उन्हें सोता देख दुर्योधन उनके सिरहाने बैठ गया और उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगा। इतने में ही अर्जुन भी कृष्ण के कक्ष में पहुंचा और द्वारिकाधीश को प्रणाम कर उनके पैरों के समीप बैठ गया। अरे अर्जुन, तुम? प्रणाम द्वारिकाधीश। अर्जुन से पहले मैं आया हूं कृष्ण। अरे दुर्योधन, तुम भी यहां? द्वारिका में तुम्हारा स्वागत है। कहो अर्जुन, क्या बात है? कैसे आना हुआ? हे केशव, मैं तुम्हारे श्री चरणों में एक विनती लेकर आया हूं। यदि तुम उसे स्वीकार करोगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। कहो मित्र, मेरे योग्य क्या सेवा है? सेवा नहीं केशव, विनती। भ्राता श्री सम्राट युधिष्ठिर चाहते हैं कि तुम पांडवों के पक्ष में होकर उन्हें बल और गौरव प्रदान करो। तुम हमारे पक्ष में युद्ध करो। हे वासुदेव, मैं भी आपसे सहायता मांगने आया हूं कि आप कौरवों की ओर से युद्ध में भाग ले। आखिर मेरा भी आप पर कोई अधिकार है। हे अर्जुन, हे दुर्योधन, तुम दोनों मेरे अपने हो, मेरे संबंधी। मैं किसका मित्र बनूं, किसका शत्रु? इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि इस युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। परंतु तुम दोनों मुझसे सहायता मांगने आए हो, इसलिए सुनो। एक ओर होगी मेरी चतुरंगिणी सेना जो युद्ध के लिए तैयार है, और दूसरी ओर मैं कृष्ण जो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएगा। अब तुम दोनों इसमें से किसी एक को अपने अपने पक्ष में चुन लो। अर्जुन से पहले मैं आया हूं वासुदेव, इसलिए पहले मैं ही मांगूंगा। परंतु हे दुर्योधन, मेरी दृष्टि पहले अर्जुन पर ही पड़ी थी, इसलिए पहला अवसर अर्जुन को ही दिया जाएगा। हे केशव, मैं केवल तुम्हें ही अपने पक्ष में मांगने आया था। मैं चाहता हूं कि इस युद्ध में तुम मेरे सारथी बनो। और दुर्योधन, तुम? मैं आपकी चतुरांगिनी सेना मांगता हूं। तथास्तु। अच्छा हुआ भांजी जो हमें यादवों की चतुरंगिनी सेना मिल गई। होने दो कृष्ण को पांडवों के पक्ष में, बजाने दो पांडवों के साथ मिलकर मुरली। हाँ मित्र दुर्योधन, अब तो हमारे पास सेना का विशाल सागर है। अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सेना की हमें तो कोई कमी नहीं रही। परंतु ऐसी अक्षोहिणी सेना के लिए हमें एक परम प्रतापी सेनापति की आवश्यकता है। कौरवों की सेना के सेनापति तो पितामह ही होंगे मित्र कर्ण। मैं अवश्य कौरवों का सेनापति बनूंगा वत्स, अवश्य सेनापति बनूंगा। मेरे होते हस्तिनापुर की ओर कोई शत्रु वाक उठाकर भी देखे, यह संभव है वत्स, यह संभव है। मैंने हस्तिनापुर और हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठने वाले राजा की
आजीवन सुरक्षा की सौगंध उठाई है। परंतु वत्स, इस युद्ध में मेरी भी एक शर्त होगी। शर्त? कौन सी शर्त पितामह? वत्स, मैं इस कुरुवंश का सबसे ज्येष्ठ व्यक्ति हूं। मेरी ही गोद में बैठकर और मेरी ही बाहों में झूला झूलकर तुमने और पांडवों ने अपने बचपन से जवानी तक की यात्रा तय की है। मेरी इन बूढ़ी आंखों ने कुरुकुल को परवान चढ़ते देखा है। मुझे तुमसे जितना चाव है, पांडवों से भी उतना ही लगाव है। मैं तुम्हारे निजी स्वार्थों के कारण पांडवों का वध नहीं करूंगा। पांडवों का वध नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? मैं पांडवों के विरुद्ध युद्ध करके उनका बल क्षीण कर दूंगा। मैं प्रतिदिन उनके 10,000 सैनिकों का वध करूंगा और उनके वीरों, महावीरों, रथियों और महारथियों का वध करके उन्हें शक्तिहीन बना दूंगा। परंतु मैं पांडवों का वध नहीं करूंगा। मामाश्री, यदि पितामह की भांति सभी एक एक करके पांडवों के वध के विरोधी हो जाएं, तो युद्ध भूमि पर 5 पांडवों के विरुद्ध 5 कौरव भी नहीं रहेंगे। इस तरह तो मैं अकेला हो जाऊंगा मामाश्री, अकेला हो जाऊंगा। नहीं मित्र दुर्योधन, अभी मित्रता के नाम पर जान देने वाला महावीर कर्ण जीवित है। मेरे होते हुए तुम अकेले नहीं हो सकते हो। तुम्हारे अपने तुम्हें धोखा दे सकते हैं, परंतु मैं नहीं। हाँ भांजे, अंगराज कर्ण ठीक कह रहे हैं। पितामह के पांडवों का वध न करने की शर्त ने तो मेरे विश्वास के दुर्ग को रेत की दीवार की भांति ढहा दिया था। भांजी, अब हमें पितामह पर पूर्णतः विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि पितामह पर विश्वास ना करूं तो फिर कौन है जिसे मैं कौरवों का सेनापति बना सकूं, जो पांडवों के अस्त्र और शस्त्रों की आंधी के सामने पहाड़ बनकर खड़ा हो सके? मामाश्री, कौन है वो? क्या अपने मित्र के फौलादी सीने को भूल गए हो, जिससे बड़े बड़े पहाड़ टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं? यदि पांडवों के पास अस्त्रों शस्त्रों का भंडार है, तो मैं भी कहां कंगाल हूं। मेरे पास भी तो अस्त्र शस्त्रों का भंडार है। क्या तुम्हें अपने मित्र में एक कुशल सेनापति बनने की योग्यता दिखाई नहीं देती? देती है अंगराज कर्ण, सारी योग्यताएं दिखाई देती हैं, परंतु एक अयोग्यता ऐसी है जो तुम्हें दिखाई नहीं देती, और वो तुम्हारी सारी योग्यताओं को खा जाती है। हाँ, अयोग्यता? मामाश्री, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? वही जो तुमने सुना तो सदैव, परंतु माना आज तक नहीं कि तुम एक सूत पुत्र हो। सूत पुत्र? मैं सूत पुत्र नहीं हूं मामाश्री। क्या उस सूत पुत्र ने कभी वीर पांडवों पर विजय प्राप्त की है? नहीं ना? तो फिर तुम क्यों उसकी वीरता के गुण गाते रहते हो? दुर्योधन, मैंने देखा कि तुम्हारा मित्र कर्ण तुम्हें बहकाता रहता है और तुम सदा उसके बहकावे में आ जाते हो, परंतु तुम्हें अपने पितामह पर अधिक विश्वास होना चाहिए। दुर्योधन, यदि तुम्हें मेरी वीरता, मेरी निष्ठा पर तनिक भी संदेह है, तो तुम निसंकोच अपने मित्र कर्ण को सेनापति बना सकते हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मैं गंगा पुत्र भीष्म उस सूत पुत्र के नेतृत्व में कदापि युद्ध नहीं करूंगा, कदापि युद्ध नहीं करूंगा। ये
मेरा अंतिम निर्णय है। पितामह जानते हैं कि उनकी हट चलेगी, इसीलिए उन्होंने मेरे नेतृत्व में युद्ध करने से इनकार कर दिया। अब तुम भी मेरा अंतिम निर्णय सुन लो कि जब तक पितामह युद्ध में सेनापति बने रहेंगे, तब तक मैं उनके नेतृत्व में युद्ध नहीं करूंगा। यदि वो गंगा पुत्र हैं, तो मैं भी सूर्य पुत्र हूं। हाँ! अंगराज